Assalamu alaikum and welcome world of exclusive amazing facts। हिंदू मज़हब में ऐसे बेशुमार रस्म और रिवाज भी पाए जाते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। इन्हीं में से चंद एक के बारे में आज आपको बताया जाएगा। हो सकता है आप इनसे वाकिफ ना हो। वीडियो शुरू करने से कबल नए देखने वालों से गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 1, जनूबी हिंदुस्तान के लोग ठमेटी नामी फेस्टिवल को नंगे पांव जलते हुए कोयलों पर चलकर मनाते हैं। इस आग पर चलना किसी हिंदू देवी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए किया जाता है। ये वो रस्म है कि जल्दी में इसे अबूर करने की बजाय लोग किसी बाग में चहल कदमी के अंदाज में जलते हुए कोयलों पर चलते हुए नजर आते हैं। यूं इसमें हिस्सा लेने वाले अफराद को बाद में जले हुए पैरों का इलाज भी करवाना पड़ता है। कहीं बार तो आलात इतने कशीदा हो जाते हैं कि इनके पांव काटने पड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, थोकम नामी फेस्टिवल में हिंदू तेजदार बक्स या गोंटू पर अपने जिस्म के बल लटक जाते हैं और फिर इन्हें रस्सियों की मदद से जमीन से ऊपर उठाकर फजा में लटका दिया जाता है। जनूबी हिंदुस्तान में होने वाले इस मेले पर हिंदुस्तानी हुकूमत और इंसानी हकूक के इदारों ने पाबंदी लगा रखी है, मगर अब भी इस रस्म को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जा सका। फैक्ट नंबर 3, हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले कई मजहबी त्योहारों में लोग अपने बाल मंडवा डालते हैं और बाद में इन अकीदतमंदों के बाल दीगर मुल्कों को बरामद कर दिए जाते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान बालों की बरामद के लिहाज से दुनिया में सरफहरिस्त मुल्क बन गया है। मुख्तलिफ हिंदुस्तानी मंदिरों से टनों के हिसाब से बाल होल सेलर्स को फरोख्त किए जाते हैं। इसकी वजह से मंदिरों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है, जिससे बहुत से समाजी काम अब बगैर किसी रुकावट के सर अंजाम पाते हैं। 1 किलो बालों की कीमत $250 है, जबकि आज से 15 से 20 साल पहले 1 किलो बाल $20 में फरोख्त होते थे। फैक्ट नंबर 4, सदियों से हिंदू में शौहर की मौत के बाद इसकी बीवी को जिंदा जला देने की रस्म, जिसे सती भी कहा जाता है, ये अभी भी मौजूद है। इस पर बरतानवी साम्राज्य ने 1559 ईस्वी पर पाबंदी भी लगाई थी, मगर अब भी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस पर अमल किया जाता है। अगरचे मौजूदा हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इसको अदा करने पर सख्त सजाएं भी दी जाती हैं, इसके बावजूद भी ये रस्म आज भी कई इलाकों में मनाई जाती है। फैक्ट नंबर 5, हर साल दिसंबर में रियासत कर्नाटक में एक मंदिर में 100 से ज्यादा बच्चों को छत से नीचे उछाल दिया जाता है। 200 फीट बुलंदी से नीचे फेंके जाने वाले बच्चों को पकड़ने के लिए मर्दों का एक ग्रुप कपड़े का जाल लेकर खड़ा होता है। इस अनोखी रस्म की वजह शादीशुदा जोड़ों की जानिब से खुशहाली के साथ साथ मजीद बच्चों की ख्वाहिश भी होती है और पूरे जोशो खरोश से इसमें हिस्सा भी लिया जाता है। इनका ये भी मानना है कि इस रस्म से बच्चों की सेहत अच्छी होती है और खानदान की किस्मत खुल जाती है। फैक्ट नंबर 6, अगर आपको कहीं कर्नाटक के कुछ मंदिरों में जाने का मौका मिले तो आपको रोक कर नीचे लेटने और फर्श पर रोल की तरह घूमने का हुक्म जरूर दिया जाएगा। इन जिस्मों को ग़िज़ा के ढेर पर रोल होना पड़ता है जो इनके मुरीदीन लाते हैं। इसी तरह जो भी अकीदतमंद यहाँ आता है उसको इस अमल से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से इन्हें लगता है कि अमराज का जल्द इलाज हो जाता है। फैक्ट नंबर 7, हिंदुइज्म में किसी पर जादू करना रवायत का एक हिस्सा है। इस मकसद के लिए ये तरीक़ेकार अख्तियार किया जाता है कि सफेद मुर्गी को काटा जाता है, जिसके बाद मुर्गी के टुकड़े टुकड़े करके जंतर मंतर करने वाले आमल के घर के बाहर फेंक दिया जाता है। जिस शख्स पर जार फूंक की जाती है इससे मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं और शैतानी असर से निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इनका मानना है कि शैतान या बदरूहें सफेद मुर्गियों से डरती हैं और वो इंसानी शरीर के अंदर नहीं घुस पाती। फैक्ट नंबर 8, लंबी और तेजदार सुइयों के जरिए जबान को छेदा जाता है। ये सुइयां आमतौर पर लकड़ी या स्टील से बनाई जाती हैं। ये इतनी बड़ी होती हैं कि जबान को छेद करने के बाद मुंह से बाहर निकल जाती हैं। ऐसा अनोखा काम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मेलों में देखने को मिलता है, क्योंकि आमतौर पर इसकी वजह शादी की ख्वाहिश होती है।
फैक्ट नंबर 9, समाजी बुराइयां दुनिया के कई ममालिक में हैं, मगर इसमें हिंदुस्तान सरफहरिस्त है, जहां लड़कियों को तरजीह दी जाती है और लड़कियों को पैदाइश से कबल ही माँ के पेट में खत्म कर दिया जाता है। कई बार तो पैदाइश के बाद भी इन नन्ही परियों को हलाक कर दिया जाता है। दिलचस्प या अफसोसनाक ये अमर है। इस रवायत पर 19वीं सदी से पाबंदी आयद है, मगर इसकी रोकथाम नहीं हो सकी। इस घटिया रस्म को आज भी मनाया जाता है। जी तो वीवर्स, आज के लिए इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह नेगेबान।